Assalamu alaikum students. Now we are going to start question number 3 of exercise 8.1. इसमें कहते हैं find all the real values of x such that f of x is equal to 0. It means कि डोमेन की कौन सी रियल वैल्यू होगी कि अगर हम इसको दें और हमारे पास जो आउटपुट हो या जो उसका रिज़ल्ट हो वो ज़ीरो हो। ठीक है, पहला फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू 15x माइनस 3। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे ज़ीरो पुट करना है और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम वो वैल्यू फाइंड कर सकेंगे डोमेन की जिस पे इसका जो रिज़ल्ट है एफ ऑफ एक्स वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 15x माइनस 3। यहाँ पे इसकी जगह पे ज़ीरो पुट करें 15x माइनस 3 और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये 3 इधर प्लस हो जाएगा 15x और दोनों को 15 पे डिवाइड करें तो 3/15 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 1/5। तो इसका मतलब ये है कि जब डोमेन की वैल्यू 1/5 हो तो इसका जो आउटपुट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका रिज़ल्ट है। इसी तरह ये भी यहाँ भी एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप ज़ीरो पुट करें, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 15 कैसे दो फैक्टर जिससे हमारे पास 8 आ जाए, तो 5 3 ज़ार 15। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करें -8x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर भी आता है। ठीक है, अब इन फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x कॉमन है तो x माइनस 5, यहाँ पे -3 कॉमन है x माइनस 5। मेक श्योर कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम रिजल्ट आ जाए। तो x माइनस 5 फिर कॉमन है तो x माइनस 3। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इनमें से कोई भी ज़ीरो के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिज़ल्ट है और हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पे 3 पुट करें तब भी ज़ीरो आएगा, आप यहाँ पे 5 पुट करें तब भी ज़ीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। पार्ट नंबर 3 में हमें कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो हमने इस x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि जिस पे एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे ज़ीरो पुट कर लेंगे और एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अब इनमें से x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब या तो x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू 1, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों का स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, क्योंकि जब दोनों का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप 0, 1 और -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। अब सेम टेक्निक यहाँ भी यूज़ करें, यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो x माइनस 1 आ जाएगा, -5 कॉमन है x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो यहाँ पे लिख लिया। अब ये फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं इसकी, तो x माइनस 1 फिर कॉमन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब या तो ये ज़ीरो के बराबर होगा और या एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो डोमेन है ये तीनों के जिस पे आउटपुट या जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स डोमेन वो सारी वैल्यू होती है फंक्शन की जिस पे हमारे पास उसका रिज़ल्ट अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हर एक रियल नंबर पे इसका रिज़ल्ट हमारे पास है। मतलब ये है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इस फंक्शन में कि अगर हम यहाँ पे पुट करें और हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट ना आए। अनलाइक दिस फंक्शन, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़ीरो से कम होगा तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। जब रिज़ल्ट नहीं आएगा तो वो वैल्यू जो x की वो वैल्यू है वो डोमेन से एक्सक्लूड हो जाएगी, वो डोमेन से निकल जाएगी। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन हमारे पास तब आती है जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो या हमारे पास फ्रैक्शन हो। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है डोमेन पे, क्योंकि डोमेन में हम ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिस पे रिज़ल्ट एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 5 पुट कर, आपने अगर यहाँ पे 3 पुट कर लिया तो 3 3 ज़ार 9, 9 माइनस 16 से -7 आता है। तो -7 स्क्वायर रूट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए 3 जो है ना इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इज़ ऑल रियल नंबर्स। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करें आपके पास रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर्स। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इन्फिनिटी दोनों में शामिल नहीं है, मगर एक इन्फिनिटी से दूसरे इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, इसी तरह रेंज ऑफ f इज इक्वल टू अगेन ऑल रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स या हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डोमेन हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जिसमें हमारे पास जो रेंज है वो नेगेटिव ना आए, क्योंकि नेगेटिव अगर आ गया तो हमारे पास स्क्वायर रूट की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए डोमेन को फाइंड करने के लिए हम इसको लेंगे, स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू है ये वाली, दिस हैज़ टू बी मोर देन ज़ीरो। मतलब ये है कि x² - 16 जो है ना वो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से ज़्यादा हो सकती है। ज़ीरो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो से अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास होती है। अगर नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो फिर हमारे पास वो क्या बन जाएगा। फॉर एग्जांपल -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर है, आयोटा, विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² इज़ ग्रेटर देन 16। दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले तो आपके पास +-4 आ जाएगा। ठीक है, तो +-4 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x जो है ना वो 4 से कम हो जाएगा और -4 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज़ लेस देन 4, मगर यहाँ पे नेगेटिव जो है ना वो इस साइड पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है बेसिकली ये जो x² रूट है ये हम एब्सोल्यूट की वजह से हम इस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास x एब्सोल्यूट जो है ना, यानी x एब्सोल्यूट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास x एब्सोल्यूट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, और इस x एब्सोल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन 4 और x इज़ ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या होगा, डोमेन f रियल नंबर से ये इंटरवल हटा दें, -4 से लेकर 4 तक इंटरवल,
मतलब ये है कि यहाँ पे 4 और -4 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, मगर -4 से ज़्यादा और 4 से कम पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -4 और 4 आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इट मींस के -4 और +4 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इनके दरमियान में आपने पुट नहीं करना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये डोमेन एफ हो गया हमारे पास। अब रेंज एफ इज़ इक्वल टू 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास वैल्यू आ सकती है। 0 कब आ सकती है? जब यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, या -4 पुट करें तो, और उससे अगर ज़्यादा पुट करेंगे तो आपके पास 0 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इसका रेंज है वो 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे आप प्लस लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि इन दोनों के डिफरेंस से आपको पता चल गया होगा कि डोमेन और रेंज हम किसी फंक्शन का कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन में आपने वो वीडियो शामिल नहीं करनी जिस पे रिज़ल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह इन दोनों के बीच में आप जो भी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, उसके रूट में नेगेटिव से क्या आएगा, आपके पास रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से डोमेन में ये वीडियो हमने निकाल दी है, ठीक है।